नमस्कार दर्शक मित्रों, दिव्यांग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन नायर और आज मुलाकात के कार्यक्रम में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो व्यक्ति को आप भी जानते हैं और सारा शहर भी जानता है। मैं बात कर रहा हूं सूरत डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सूरत डिस्ट्रिक्ट के जूडो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री रोहित शर्मा जी के। तो स्वागत है सर हमारे इस प्रांगण में, हमारे स्टूडियो में। तो आज कुछ बातचीत करेंगे इनके सब्जेक्ट के बारे में और ये बात कैसे उठी है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। कुछ समय पहले एक घटना घटी कि एक व्यक्ति जिम में जाता है, उधर वर्जिश करता है, कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है और कुछ देर के बाद उसको अनइजीनेस फील होता है और अनइजीनेस फीलिंग होने के बाद वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सांस छोड़ देता है। तो एक बड़ी दुखद घटना है। अब इसके पीछे क्या राज है, क्यों हुआ, ये अभी तक पता नहीं चला क्योंकि ये एक डॉक्टरी जांच का सब्जेक्ट है। लेकिन आज का जो ट्रेंड है, आज जिस दिशा में आज आधुनिक युग में युवा जो भागते हैं कि अपने बॉडी को 6 पैक बनाना, 4 पैक बनाना, अलग अलग कसरत करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, ये तो बात कुछ लाजमी भी है। लेकिन इसके लिए इसके पीछे छुपी हुई कई चीज़ें हैं जिसके बारे में आप रोहित जी से आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि सही में ये जो चीज़ें ये जिम में दी जाती है वो जायज़ है या नहीं है। तो मेरा पहला सवाल रोहित जी की ये जो घटना के बारे में मैंने बताया, आप भी उससे वाकिफ़ हो, तो क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? नमस्कार। सबसे पहले दिव्यांग चैनल सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। मोहन भाई भी यहाँ विराजमान है। मोहन भाई, आपको भी नमस्कार। वर्तमान में जो स्थिति अभी हुई है, आपने खूब अच्छा बीड़ा उठाया है कि सूरत के, गुजरात के और भारत के युवान जो हैं, उन युवानों को सही दिशा मिलनी चाहिए। जिम की बात करें तो मैं मेरे सभी युवानों को कहूँगा कि आप 101% 100% जिम में जाइए और अपने बॉडी को फिट बनाइए। आज का ज़माना है, आप फिट रहेंगे तो सब कुछ होगा और वो जिम में जाना आवश्यक है। परंतु जिम में जाकर जो भी घटना हुई है उस संदर्भ में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सुना है मैंने कि उसकी तहकीकात चल रही है और उसके पीछे क्या होगा क्या नहीं वो तहकीकात का विषय है। परंतु जिम में जाकर जो युवान लोग, एक ट्रेंड बना है कि शॉर्ट टाइम में बॉडी बनाना। अब जैसे जिम में एक लड़का कोई आता होगा जो पिछले 1 साल से कंटिन्यूस है, उसकी बॉडी देख के जो नए हैं वो भी बॉडी कि मैं ऐसी बॉडी बनाऊं, तो वो कुछ अलग दवा के चक्कर में या ऐसे आके अगर वो बॉडी बनाने की कोशिश करता है तो वो गलत है। उसको जिम में जो उसके जिम के ट्रेनर हैं, जो जिम के संचालक हैं, उसके मतलब गाइडेंस देने वाले गाइड हैं, उनके ही अंतर्गत ये पूरा काम करना चाहिए और जिम में जाना चाहिए। तो जो युवा जिम में जाते हैं, ऐसा सुना है कि एक पाउडर उनको दिया जाता है और कई जगह मैंने ऐसे भी सुना है कि उनको फोर्स किया जा रहा है, समझा के फोर्स किया जा रहा है कि भी ये पाउडर लेने से आपकी जो खुराक में जो कमियां हैं वो पूरी होती है। तो क्या ये जायज़ है, ये प्रोटीन पाउडर जो बोल के जिम वाले देते हैं? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर रियल जिम वाले बहुत सारे ऐसे हैं तो वो फोर्स करके ऐसा पाउडर नहीं देते होंगे। परंतु कोई जिम वाले अगर फोर्स करके ऐसा पाउडर देते भी है तो मेरी युवाओं को खास सलाह है कि आप ऐसे पाउडर में मत जाइए। आप ऐसे जो भी डाइट या ऐसे केमिकल वगैरह उसमें न पड़ के आप नेचुरल जो चीज़ है उसका उपयोग करिए। जैसे कसरत करने से पहले, कसरत करने के बाद, कसरत करते करते बीच में क्या लेना है,
वो बहुत सारे आपको आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेद में भी उनका उल्लेख है, आप उसका उपयोग करिए। और मेन चीज़ है, जिम में जाने के बाद आप अगर ऐसा सोचे कि शॉर्ट टाइम में मेरा बॉडी बने, तो वो गलत है। जिम में जाकर आप लंबा सोचें कि भाई जिम में मैं 1 साल का ऐसा टाइम बना के चलो कि 1 साल बाद में इस प्रकार से बॉडी हो। परंतु मेन युवाओं को और रियल पेरेंट्स, मैं युवान जो है उनके पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके बच्चे जिम में जाते हैं तो आप ऐसा भी मत करें कि भाई देखो इसका बॉडी ऐसा है, इसका बॉडी ऐसा है, तेरा बॉडी नहीं बन रहा है, परंतु वो सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर ऐसा अपन चाहे कि भाई माइक टाइसन की जैसे बॉडी है तो वो मेरी भी बन जाए, तो वो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो पूरा अलग स्ट्रक्चर है, डाइट वगैरह में भी फ़र्क पड़ता है। तो मेन चीज़ है फिटनेस, तो वो करने के लिए आप जिम जाइए और नेचुरल जो चीज़ है उस नेचुरल चीज़ का आप उसमें उपयोग करिए। मैक्सिमम नेचुरल चीज़ जो लेना है वो आप लेते रहिए। ऐसा भी सुना है कि तुरंत रिजल्ट के लिए स्टेरॉइड भी लेते हैं युवक, क्या कहोगे सर? हाँ, ये बात सही है आपकी कि बहुत सारे युवान, पर युवान जानबूझ के स्टेरॉइड नहीं लेते हैं। बहुत बार क्या होता है कि युवान बॉडी बनाने के लिए किसी ने उसको बताया कि भाई ये केमिकल या ये जो भी चीज़ है वो लेकर कसरत करोगे तो जल्दी आपके बॉडी बन जाएगी। और मेन चीज़ का क्या है कि आज के युवाओं को एक बोले ना गुजराती में कि गेलू लाग्यू है, मतलब एक पागलपन छाया है कि मैं मेरी बॉडी ऐसे बनाऊं कि मेरे को देख के सब लोग इम्प्रेस हो। परंतु वो एक लंबी चाल चलिए। आप जिम में जाएंगे, इंग्लिश कसरत करेंगे और आप सोचेंगे कि भाई आपकी बॉडी बन गई, परंतु मेरा एक ही है कि इंग्लिश कसरत जैसे बॉडी को फास्ट बनाती है ऐसे ही फास्ट उतारती भी है। आप देसी कसरत के साथ इंग्लिश करिए, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, आपकी बॉडी फिट रहेगी। और इस प्रकार के जो कभी इंसिडेंट्स, घटना या रोग है उसमें से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसलिए स्टेरॉइड, विशेषकर जो स्टेरॉइड की बात है, तो मैं फूड डिपार्टमेंट को भी आज आपके दिव्यांग चैनल के मंच से कह रहा हूँ कि फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को विशेषकर ऐसे जो मतलब डाइट है उनके ऊपर जांच करनी चाहिए। और खासकर जो स्टेरॉइड वाली चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उसके अंदर मिलाया जाता है और बच्चे ज़बरदस्ती लेते हैं, तो उस चीज़ को बैंड कर देना चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे युवान ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं है, वो ले रहे हैं परंतु उसके अंदर स्टेरॉइड है। अब जिम वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं, जिम वालों को भी बहुत बार पता नहीं होता है कि इसके अंदर रियल में स्टेरॉइड मिला है। और जिम वाले भी कहीं भी चलो ये जो मेरा बच्चा जिम में आता है उसका अच्छा हो, उसके लिए वो लोग देते हैं, परंतु रियल में उसके अंदर कुछ अलग चीज़ है। इसलिए मेरी जिम ट्रेनरों को, जिम संचालकों और जिम जाने वाले सभी को विनती है कि जो भी आप प्रोटीन या पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में जो भी आप उनको देते हैं उसका पहले पूर्णतः खातिरी करें, उसके बाद आप उनको दीजिए। तो क्या अक्सर ये जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ी हैं, क्या ये भी इसका सेवन करते हैं? आप क्या मानते हैं? मोहन भाई, रियल में कहा जाए तो ये आपने खूब अच्छा सवाल किया कि भाई स्पोर्ट्समैन, देखिए मैं खुद कुश्ती पहलवान हूँ, मैं बरसों तक कुश्ती खेला हूँ, मैं आज भी कुश्ती के अखाड़े में बहुत बार प्रैक्टिस करता हूँ, परंतु मेरी लाइफ में मैंने आज दिन तक पाउडर को टच नहीं किया, ये स्पष्ट है। मैंने मेरी लाइफ में नेचुरल में बहुत सारे कठोल आते हैं, चना है, मूंग है, मोठ है, उसके बाद उनकी दाल है। आज गुजरात के अंदर कहा जाए तो हाईएस्ट तुवेर का उत्पादन है। तुवेर की दाल हाईएस्ट प्रोटीन देती है। अब तुवेर की दाल का उपयोग करिए। तुवेर की दाल
के अंदर जितना प्रोटीन है शायद उतना प्रोटीन अदर किसी में नहीं है। मसूर की दाल वो आप लीजिए, कठोल कोई भी लीजिए। उसके बाद आप डाइट में ड्राई फ्रूट लीजिए, बहुत सारे ड्राई फ्रूट ऐसे हैं, उस ड्राई फ्रूट में आपको फुल मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब चीज़ मिलेगी। उसके बावजूद फल, फ्रूट और मैक्सिमम दूध का सेवन आप करिए। दूध के साथ दही, घी, मक्खन सब चीज़ आप लीजिए, ये नेचुरल है। ये आपको अगर ज़्यादा भी ले लेंगे तो इसकी आड़असर नहीं होने वाली, परंतु जो आप केमिकल लेते हैं, इस स्पष्ट में उसको केमिकल ही बोलता हूँ, वो कोई भी हो, केमिकल में आपने देखा होगा कि एक छोटी स्पून अगर उन्होंने बोला है, उसकी जगह अगर आप 2 ले लेते हैं ना तो तुरंत उसकी आड़असर होती है। परंतु ये नेचुरल चीज़ में अगर आप कभी मात्रा डबल भी कर लोगे ना तो आपको आड़असर नहीं करेगी, वो शरीर में से निकल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रियल में लेना चाहिए। कसरत से पहले दवाई है, आज अश्वगंधा लीजिए आप। अश्वगंधा इतनी ज़बरदस्त एनर्जी देती है आपको कि आप उसका सेवन करते रहिए और एक्सरसाइज करिए। मैं आपको हमारी बात करूं कि हमारी जो गेम है रेसलिंग, रेसलिंग में हमारे क्या है, 2 महत्व के पास है, एक ठंडाई और दूसरा है मसाज, मतलब मालिश। रेसलिंग में हमारे बच्चे जब रेसलिंग करते हैं तब कुछ जूनियर बच्चे, आप बड़े बड़े अखाड़े में अगर गए हो या कभी जाना हो तो आप देखना, वहाँ पे कुछ जो हमारे छोटे बच्चे जूनियर होते हैं वो एक खल होता है, खल के अंदर बादाम और वो डाल के ऐसे लसटते रहते, पीसते रहते हैं और उसमें से सब दूध जैसा निकालते हैं। वो चीज़ हम पीते हैं और उसमें से फुल मात्रा में हमें, मतलब जो शरीर को एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो सब उसमें से मिल जाता है। उसमें हम बहुत प्रकार की औषधि लेते हैं, खसखस है, धाना है, फिर बादाम है, कोपरा है, इस प्रकार की बहुत सारी आइटमें मिलाकर फिर उसको हम एकदम बारीक से बारीक करके दूध निकालते हैं। ये सब चीज़ नेचुरल है, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगी, परंतु केमिकल की मात्रा आपको 100% नुकसान करने वाली। और विशेषकर मेरे बॉडी बिल्डर जो मित्र हैं, वो बॉडी बिल्डर मित्र अगर इस प्रकार का भी सेवन करते हैं या कुछ है तो मैं युवाओं को कहता हूं कि वो बॉडी बिल्डर पर्टिकुलर उनके जो कोच हैं, उनके जो गाइड करने वाले, गाइडेंस देने वाले गाइड हैं, मार्गदर्शक है, उनके अंदर में रह के जो चीज़ रियल में लेना चाहिए वो चीज़ वो लोग लेते हैं। इसलिए आप कुछ भी लेने से पहले ऐसे किसी भी जानकार लोगों को पूछना चाहिए। और जिम वालों को खासकर मेरी विनंती है, जिम के सभी संचालकों को, ट्रेनरों को भी, कि अगर आपके भी ध्यान में ऐसा कोई बच्चा है जी जो ले रहा है या ऐसा, तो उसको आपको अटकाना चाहिए और उसको सही समझ देनी चाहिए कि बेटा ये करोगे तो इससे ये होगा और रियल में ऐसे करने से जिम भी बदनाम होता है। सही बात है, एकदम सही बोला आपने। एक विवाद है कि शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए व्यक्ति को मांसाहारी होना जरूरी है, क्या कहोगे? ये तो एकदम मैं कहूँ ना कि गले उतरने वाली बात नहीं है कि मांसाहार और शक्ति, ये दोनों का कहीं भी तालमेल मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, मांसाहार आदमी को तामसी बना सकता है, ये सच बात है, परंतु मांसाहार आदमी को ताकतवर बनाता है, ये बात गलत है। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। हमारा ओलंपियन योगेश्वर दत्त, आपने नाम सुना होगा। योगेश्वर दत्त पूर्णतः शाकाहारी है। मैं जिस स्टेज तक पहुंचा हूं, मेरे साथ मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़का रेसलिंग चैंपियन है और दूसरा जूडो चैंपियन है, दोनों नेशनल प्लेयर हैं, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परंतु सब पूर्णतः शाकाहारी है। मैं यहाँ तक बोलूँ कि मैं चुस्त ब्राह्मण हूँ और चुस्त शाकाहारी ब्राह्मण। आज दिन तक मैंने अंडे को हाथ नहीं लगाया, परंतु कोई मेरी शक्ति पर ऐसा कहे कि भाई मैं खुद आज भी पहलवान हूँ, पहलवान था और आगे भी पहलवान रहूँगा, पर मेरी जीवन में नॉनवेज को कदापि आने नहीं दूंगा, ये मानना अपना गलत है कि नॉनवेज से ही ताकत आती है। बहुत सारी चीज़ कुदरत ने आपको दी है,
मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आप एक रवैया लीजिए, रवैया, रवैया मतलब छोटा सा बैंगन। उस बैंगन के अंदर इतनी सारी ताकत है, उस बैंगन के अंदर अगर आप मानो तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको नॉनवेज से भी ज़्यादा चीज़ उसमें मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब भगवान ने शाक बना है, सब्जी बनाया है, आप उसका सेवन कीजिए, ड्राई फ्रूट का कीजिए, कठोर का कीजिए। उसमें से आपको नॉनवेज से कहीं गुना ज़्यादा एनर्जी, शक्ति, सब चीज़ मिल सकती है। हाँ, एक मानसिकता बन जाती है कि नॉनवेज खाने से ताकत आती है, शक्ति बढ़ती है, पर ये गलत है। मैं मेरे युवाओं को, विशेषकर आज के भारत के युवान ऐसा समझते हैं कि प्रोटीन के लिए अंडा खाना चाहिए, अंडा दूध में मिला के पीना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ। मैं आपको आज भी कहता हूँ, नेचुरल चीज़ पे जाइए, जो कुदरत ने बनाया है उसमें आप ढूंढिए। आयुर्वेद का आप सहयोग लीजिए, आयुर्वेदाचार्य आपको ज़रूर पड़े, मेरे पास आइए, मेरे अखाड़े पे आइए, मैं आपको गाइड करूँगा, फ्री में गाइड करेंगे। हम आज हमारा कुश्ती का अखाड़ा चला रहे हैं सूरत में, वो अखाड़ा हम फ्री में चलाते हैं। मेरे यहाँ बच्चे बहुत सारे नेशनल लेवल के बच्चे आज है। नेशनल लेवल कुश्ती में पैदा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बच्चे हमारे कोई भी प्रकार का ऐसा केमिकल नहीं लेते। हाँ, उनको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप नेचुरल चीज़ पे जाइए, फल, फलादी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और कठोर, इस पे आप जाइए और यही लीजिए। ये जितने बच्चे जिम में जाते हैं, मित्रों, जिम में आप जाइए, बॉडी बनाइए, परंतु आप अखाड़े का उपयोग करिए। अगर आपको बॉडी फिट भी बनाना है तो जिम के साथ अखाड़े में भी आए। रनिंग, फिर ये जो स्कीपिंग वगैरह, ये जो देसी कसरत है उस पे आप पहले जाइए। दंड बैठक 1 से शुरू करिए, 100 तक जाइए। आप स्क्वाट मारना, ये सब करिए, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और मांसाहार, मैं नहीं मानता हूँ कि मांसाहार से ताकत आती है। जैसे आपने अखाड़े की बात की, यस, तो हमारे दर्शक मित्र जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं या आपसे आपके अखाड़े में आना चाहे, तो उसकी थोड़ी प्रक्रिया बता दीजिए, और ये कहाँ पर आया आपका अखाड़ा और उसमें क्या प्रोसेस है? आर्य समाज मंदिर सोनीफलिया में सूरत डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन कुश्ती का अपना अखाड़ा है। जूडो का भी वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पे बहुत प्रकार का राइफल शूटिंग का भी चलता है, कराटे का भी चलता है, लाठी का भी चलता है। ये सब प्रवृत्ति हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं आर्य समाज मंदिर में। हम वहाँ पे 1 भी रुपया नहीं लेते हैं। हाँ, बच्चों के ऊपर हम साल में और रुपया हम खर्च करते हैं, हम उनको देते हैं। आप वहाँ आइए, वहाँ छोटी सी फॉर्मेलिटी है फॉर्म फिलअप की, वो फॉर्म फिलअप करिए आप, और बच्चे को आप वहाँ पे जो भी एक्टिविटी में जाना चाहे वो वहाँ जाइए। वहाँ पे हमने बहुत सारे डाइट के ऐसे चार्ट भी बना रखे हैं। बहुत सारे हमारे ये विद्वान जो आयुर्वेदाचार्य हैं, वो विद्वान आयुर्वेदाचार्य भी आपको गाइड करेंगे। आप आइए, मोस्ट वेलकम। सोनीफलिया आर्य समाज मंदिर में अपना कुश्ती का अखाड़ा है और जूडो भी वहाँ सिखाते हैं। वहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, इसलिए आप आइए, वेलकम। रोहित जी, हम कार्यक्रम के अंत में हैं, तो मेरा एक आखिरी सवाल कि हर व्यक्ति के लिए, हर एक के जीवन में वर्जिश का इम्पोर्टेंस, एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस कितना है, और एक संदेश चाहता हूँ आपसे। मैं मेरे युवाओं को यही कहूँगा कि आपके जीवन में एक्सरसाइज, कसरत और जिम, इसको अपने जीवन का एक पार्ट ही बना लो। समय मिल रहा है सुबह शाम, भले सुबह नहीं मिल रहा है तो शाम को नहीं मिल रहा है तो सुबह, कुछ फिक्स कसरत, एक्सरसाइज और या तो जिम, ऐसा आप फिट बनाइए कि वहाँ जाना है, वहाँ बॉडी मेंटेन करना है। क्योंकि आज मेरा भारत युवान है, विश्व का सबसे, अगर युवान देश कहा जाए ना तो अपना भारत है, हमारा भारत है। तो हमारा भारत टिका ही इस युवानी पे है, और आप ही
ये भारत का धन है। ये धन कब बचेगा? जब आप फिट रहोगे, जब आप नित्य कसरत करोगे। कुछ नहीं हो तो कम से कम सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर दिया करिए, उससे भी आपकी एनर्जी आएगी। फिर धीरे धीरे चालू करिए। परंतु जीवन में कसरत एक अपने जीवन का समझिए महत्वपूर्ण अंग है और वो करना ही चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने तो उसके लिए फिट इंडिया का एक नारा दिया है और उसके ऊपर हम जाते युवान रियल में हमारा युवान फिट रहेगा तो हमारा हिंदुस्तान फिट रहेगा। और आपको मैं इस दिव्यांग चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आप लोग नित्य अखाड़े में, जिम में जाइए, वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, कसरत करिए और अपना बॉडी फिट रखिए कि कभी भी इस देश को युवाओं की आवश्यकता पड़े तो आप जाके खड़े रह सकें। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ एक प्रतिभाशाली इंसान, एक बहुमुखी व्यक्तित्व रोहित भाई शर्मा, और काफ़ी इनसे बातचीत हुई, काफ़ी इन्होंने समझाया कि कैसे वर्जिश एक हर एक के जीवन में इम्पोर्टेंट हो, और जो युवा है, युवा वर्गों के लिए एक आह्वान भी दिया कि आप लोग एक धन हो इस देश का, तो अपनी सेहत और अपना जो एक्सरसाइज है नित्यक्रम करते रहें और देश भी बढ़े और आप भी बढ़े। तो इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। दोबारा मुलाकात होगी एक नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।